टेट के साथियों, बीटेट के साथियों और बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों, आज एक्चुअली मैं कुछ विषय वस्तु पे चर्चा करना चाह रहा हूं और चर्चा इसलिए के भी करना चाह रहा हूं कि लगातार जिस बात का जिक्र हम लोग करते थे, लगातार हम लोग कोर्ट केस के बारे में चर्चा किया करते थे, इस सरकार की रणनीति के बारे में चर्चा किया करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की रणनीति के बारे में भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। आज आपको पता चल गया है कि जिस तरह से आज डीएलएड वर्सेस बीएड का एक केस था सुप्रीम कोर्ट में लंबित, हमने भी एक दो बार इस बात को जिक्र किया था और ये बात को बोला था। आज देखिए डीएलएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दे दिया कि 1 to 5 में प्राथमिक में फाइनली बीएड वाले अब बाहर हो जाएंगे और बाहर कर दिया गया। मैं इसलिए कि ये बात बोल रहा हूँ कि बिहार सरकार की रणनीति को भी समझने की ज़रूरत है। बिहार सरकार को पता था इस बात का, और पता इसलिए के था कि उसने जिस तरीके से 4 साल, खास करके सीटेट और बीटेट के साथियों को 4 साल रुलाया, उसने भी बोला लगातार कि हम नियोजन करेंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और इसके उलट अप्रैल में जिस तरह से एस्टेट को 4 साल रुलाया, इसके उलट सुपर टेट के नाम पे, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट को, सबको बीपीएससी में धकेल दिया। और हम लोगों ने क्या किया आपको सबको पता है। कोर्ट केस किए और कोर्ट केस में 7 केस का डिसीजन आधे घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में क्लियर कर दिया और हाई कोर्ट में हम लोग को हरा दिया गया। इस बात को समझिए कि सरकार को नौकरी नहीं देनी है। बिहार सरकार इस बात को जानती थी और इसी के चलते 2 दिन पहले एस्टेट 23 का नोटिफिकेशन निकालती है। बिहार सरकार को पता था और इस बात को अच्छे तरीके से वो जानती थी। इस बात को समझिए। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार अगर इस बात को पता नहीं था तो 6 to 8 का उन्होंने सीट क्यों नहीं दिया? 4 साल लगातार जिस तरह से आश्वासन पे आश्वासन मिला, जिस तरह से लेटर सचिवालय में दिया गया, जिस तरह से अधिकारियों को दिया गया, जिस तरह से नेतागण को दिया गया, सरकार को यह बात पता नहीं था? नीतीश कुमार जी को पता नहीं था? नीतीश कुमार जी को सब कुछ पता था, उनको नौकरी देना ही नहीं है। इस बात को समझिए। और इसी के उलट आज मैं इसलिए कि मैं बोल रहा हूं, बिहार ही एक ऐसा राज्य, सिंगल वन स्टेट है जहां पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सुपर टेट लिया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। यूपी देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे सुपर टेट लिया जाता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। इस बात को समझिए अभ्यर्थियों। मैं इसलिए कि आज बोल रहा हूं, मैं भी बहुत दुखी हूं। इसलिए मैं दुखी हूं जो लगातार प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में अभ्यर्थी लगातार संघर्ष किए थे, हमारे साथ सड़कों पर संघर्ष किए थे, चाहे वो गर्दनी बाग का धरना स्थल हो, चाहे वो गांधी मैदान का धरना स्थल हो, चाहे वो डाक बंगला चौराहा हो। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, आज भी मेरा वही सवाल है, आपने अभ्यर्थियों को किस तरह से धोखा दिया? आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटी सेकना है। हम लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था बीपीएससी। आज मैं पूछता हूं अतुल प्रसाद जी से, आज मैं पूछना चाहता हूं जितने भी कोचिंग संस्थान वाले से, अब उनके पैरवीकार जो आज थे भी बिहार बीपीएससी के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है, इस फैसले के बिहाफ पे 1 to 5 में जो बीएड वाले अभ्यर्थी वो अब क्या करेंगे? 6 to 8 का सीट आपने नहीं दिया। आज एस्टेट 23 आप ले रहे हैं इलेक्शन के मुहाने पे, लोकसभा का इलेक्शन, उसके बाद 25 में विधानसभा का इलेक्शन, क्योंकि आपको राजनीति करना है, आपको कुर्सी पे जाना है, आपको नौकरी नहीं देना है। और एस्टेट 23 भी आपने जो लिया, सिर्फ और सिर्फ आपको राजनीति करना है, राजस्व कमाना है, आपको नौकरी नहीं देना है। मैं इस बात को हमेशा बोलता था। 12 मार्च के जेन्युइन रिजल्ट का, एस्टेट 19 का जेन्युइन रिजल्ट, 2 ऑफलाइन एग्जाम कैंसिल हुआ, 1 ऑनलाइन एग्जाम लिया गया कोरोना काल में। उस समय हम लोग के साथ इसी तरह से विश्वासघात किया इसके नीतीश कुमार के आला अधिकारी, इनके जितने उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। इस बात को समझिए साथियों, इस नेक्सस को समझिए साथियों। मैं बोला था इसके ठीक, मैं पिछला एक वीडियो में बोला था कि हम लोग के हाथ में अब कुछ नहीं, सारा पाला सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अगर सरकार में वाकई दम है तो इस पर एक निर्णय ले। प्राथमिक के साथ साथ आज उच्च प्राथमिक वाले के साथ इन्होंने जो जिस तरह से कुठाराघात किया, धोखा किया, मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है कि उनको पता था कि बीएड
का 18 और डीएलएड का 18 में सुप्रीम कोर्ट में केस 18 से लंबित है, तो मैं पूछना चाहता हूं 6 to 8 का सीट आपने क्यों नहीं दिया? 6 to 8 का सीट कहां चला गया? तो 44,000 सीट थी, वो सीट सारी कहां चली गई? उनको पता था कि ये बहाली नहीं होगी, बहाली फुलफिल नहीं होगी। आज इन्होंने 8-8 लाख फॉर्म भरवा लिया, और जो भी फॉर्म गिरा है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक में गिरा है, और आज पूरे इंडिया को रिकॉल किया गया। इसके सटे, हमारे सटे राज्य बिहार से जो निकला हुआ राज्य झारखंड, वहां देख लीजिए, वहां के मुख्यमंत्री जी का, उनका साफ कहना है, हेमंत सोरेन जी का साफ कहना है कि हम किसी भी बाहरी स्टेट वाले को घुसने नहीं देंगे। और ये आप नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षा से ग्रसित ये आदमी, इस आदमी को इतना सा भी शर्म नहीं है कि बिहार के अभ्यर्थियों को आप जिस तरह से रुलाने का आप काम कर रहे हैं ना, एक एक आंसू देने का काम करेंगे, अरे आपको श्राप पड़ेगा, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों का श्राप पड़ेगा। आज मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखी है। आपने जिस तरह से एस्टेट 19 वाले को रुलाया, जिस तरह आपने सीटेट वाले को रुलाया, जिस तरह से आपने बीटेट वाले को रुलाया, आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप एस्टेट 23 ले रहे हैं, उस समय भी आप एस्टेट 19 में जब आप चाहते तो हिंदी का +2 का ले सकते थे, लेकिन आपने लिया था उस समय। आज क्या है? सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का, टाइम किल करने का। इस बात को समझिए साथियों, आज मेरा मन बहुत दुखी है। और आज मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो सुप्रीम फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला को कोई चुनौती आप नहीं दे सकते। इस बात को समझ लीजिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट लास्ट आदेश होता है, और इसको बिहार सरकार को भी मानना पड़ेगा। कोई भी अभ्यर्थी अगर हाई कोर्ट में केस कर देगा ना, तो इस नियमावली पे अभी तुरंत स्टे लगेगी। इस बात को समझिए साथियों, मैं आपको बरगला नहीं रहा हूं, मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं साथियों। इस बात को समझिए, बिहार बीपीएससी इनको क्लियर करना ही नहीं है, नौकरी इनको देना ही नहीं है, इनको सिर्फ फॉर्म भरवाना है, अभ्यर्थियों को परेशान करना है, सालों दर साल अभ्यर्थियों को ऐसे ही आपस में लड़वाना है। स्टार्टिंग में इन्होंने एस्टेट 19 को 2 खंडों में 12 मार्च का पहला रिजल्ट जारी किया, 21 जून को 2 खंडों में विभाजित करके लड़ा दिया। आज डीएलएड वर्सेस बीएड वाले को लड़ाने का काम कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार ही कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, 6 to 8 का अगर आप सीट दिए रहते तो आज उतना दिक्कत नहीं था। 6 to 8 का सीट इन्होंने क्यों नहीं दिया, जो अधिकार क्षेत्र बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र में था? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, आपके ऊपर किस चीज का प्रेशर था? मोदी जी का प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था। और आज मैं तमाम कोचिंग संस्थान वाले से पूछना चाहता हूं, 6 to 8 के सीट के बारे में कभी आप अपने चैनल पे बोले होंगे? कभी बिहार सरकार पे बोले होंगे? आप लोग इसलिए नहीं बोले हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को चूसने का, शोषण करने का आप लोग काम करते हैं। और शोषण करने का आप लोगों ने काम किया, अपने हजारों हजार ऑफलाइन टेस्ट के माध्यम से, ऑफलाइन कोचिंग संस्थान के माध्यम से, ऑनलाइन कोचिंग संस्थान के माध्यम से आपने तो अपना भंडारा भर लिया। जिस तरह से बिहार सरकार ने अपना भंडारा भर लिया पूरे इंडिया से आमंत्रण करके, नोटिफिकेशन के नाम पे, आवेदन के नाम पे। आज मैं पूछना चाहता हूं, कहां चली गई नीतीश कुमार की चुप्पी? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, अरे इतना सा भी शर्म है ना नीतीश कुमार जी, आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। देखिए मैं ये राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए के मजबूर हूं क्योंकि सरकार ने जिस तरह से एस्टेट 19 के अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया, जिस तरह से सीटेट के अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया, जिस तरह से बीटेट के अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया, इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। और आपको मैं बता देता हूं, और जो भी अभ्यर्थी आज कह रहे हैं कि प्राइमरी वाले में डीएलएड वाले और बीएड वाले दोनों एलिजिबल रहेंगे, मैं बता देता हूं साथियों, कोई भी डीएलएड का संघ और या डीएलएड का 5 अभ्यर्थी या सिंगल 1 अभ्यर्थी भी हाईकोर्ट में चला जाएगा ना इस ऑर्डर के साथ, तो बिहार सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस बात को समझिए, यह बहाली कभी क्लियर नहीं होगी। इस रणनीति को समझिए। 2 दिन पहले मैं पूछना चाहता हूं इनके सचिवालय के तमाम आला अधिकारी से, 2 दिन पहले आज एस्टेट 23 का नोटिफिकेशन, आप इतना दिन से जो अभ्यर्थी चिल्ला रहा था एस्टेट 19 वाले को ज्वाइनिंग करवाओ, एस्टेट 22 लो, एस्टेट 23 लो, उस समय आपके कानों में जू तक नहीं गया था। आपने क्यों आज 2 दिन पहले एस्टेट 23 का नोटिफिकेशन निकाला? इसका मतलब आपको पता था, आपको सारा हथकंडा पता था कि सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट आने वाला है, ये ऑर्डर आने वाला है। और इसके सबसे बड़े अगर कोई जिम्मेदार हैं तो हमारे नेता हैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं। सबसे बड़े जिम्मेदार हैं मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई मास्टरमाइंड है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और मैं आपको बता देता हूं, महागठबंधन भी आपको नौकरी देने नहीं जा रही है साथियों। ये बात जरूर इस बात को लग रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वही स्टैंड
क्योंकि उन्हीं के पार्टी में रहे हैं ना, सालों साल उनके पार्टी में डबल इंजन की सरकार रहे हैं। नीतीश कुमार जी का भी कोई स्टैंड आउट नहीं है। मैं आपको बोला करता था साथियों, इस बात को समझिए। और आज मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम तो ये ले रहे हैं, या होगा ये नहीं होगा ये तो भविष्य के पटल पे है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा साथियों, ये बहाली अब कभी कंप्लीट नहीं होगी। बीपीएससी जो है ना, बीपीएससी सिर्फ एक झोला भरने का एक हथकंडा है इस बिहार सरकार का, नौकरी इनको देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी एग्जाम देते रहें, सालों दर सालों पिसते रहेंगे ऐसे ही, चाहे वो एस्टेट 19 वाले जिस तरह से पिसे, एस्टेट 23 लेके ये पिसने का काम कर रहे हैं। चक्की में हम लोग को, आम अभ्यर्थी को इन्होंने कहीं ना कहीं पेरने का काम कर रहे हैं। इस बात को समझिए साथियों, इस क्रोनोलॉजी को समझिए साथियों। बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, 6 to 8 का सीट इन्होंने क्यों नहीं दिया? 4 साल से जो अभ्यर्थी आज सड़कों पर लाठी खा रहे थे, अनिसुर रहमान जैसा एक कर्मठ योद्धा, वो उसके ऊपर किस तरह से वज्रपात हुआ, इस बात को समझिए। वैसे कई सारे ऐसे साथी, इस बात को समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। सरकार को पता था कि 1 to 5 तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसला आएगा, वहां पे बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। 6 to 8 में तो आपने सीट ही नहीं दिया, आज एक झुंझुना थमा दिया एसेट 23 के नाम पे। इनको नौकरी नहीं देना है साथियों, ये बिहार सरकार की दोहरी नहीं तहरी नीति है। इस बात को समझिए। इस चीज को, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। और जो भी अभ्यर्थी आज कह रहे हैं कि प्राथमिक वाले के साथ जस्टिफिकेशन होगा, प्राथमिक वाले के साथ बीएड वाले, अगर डीएलएड संघ वाला चला गया ना हाईकोर्ट में इस ऑर्डर के साथ, तो आपकी बहाली कभी नहीं होगी। आपकी नौकरी पे 16 आना आप पे घास गिरेगा। इस बात को समझ लीजिए। दुनिया का कोई ताकत आपको नौकरी नहीं दिला सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसला को कोई भी अभ्यर्थी बदल नहीं सकता है, सिर्फ एक राष्ट्रपति महोदय। इस बात को समझिए साथियों। इसलिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बिहार सरकार ने जिस तरह से कुठाराघात हम सारे आम अभ्यर्थियों पे किया है ना, मैं बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूंगा, आने वाला इलेक्शन में इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा। मेरा यही कहना है साथियों। जो भी इसके पार्टी के लोग, खास करके नीतीश कुमार के पार्टी के लोग अगर आपसे वोट मांगने आएंगे ना, उनका पुरजोर विरोध कीजिएगा। इनका जैसे ये पार्टी के लोग आएंगे उनका पूर्णतः बहिष्कार कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने पूरे अभ्यर्थी को नहीं, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को रुलाया है। हम सारे अभ्यर्थियों के जीवन को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जितना भी बड़ी पार्टी है, सिर्फ नाम के लिए पार्टी है, वो काम के लिए पार्टी नहीं है। आम अभ्यर्थी के दुख और दर्द को सोचने और समझने के लिए नहीं है साथियों। इस बात को समझिए। जिस तरह से हमारे कोर्ट केस को इन्होंने खंडित करके एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उठा के लाके हमारा बहस करवाया ना, इनको अभिशाप पड़ेगा साथियों। इस बात को याद रखिएगा साथियों। एक एक आंसू का बदला इनसे लीजिएगा आने वाले 24 के इलेक्शन में और 25 के विधानसभा इलेक्शन में साथियों। इस बात को समझिएगा साथियों। ये बहाली नहीं करेंगे, सिर्फ आपसे फॉर्म भरवाएंगे और फॉर्म के नाम पे एग्जाम लेते रहेंगे, और एग्जाम आप लोग देते रहिएगा। जिंदगी इस तरह से ही पिस जाएगी। नौकरी ये लेकिन ये लोग नहीं देंगे। और आज वो लोग अगर कह रहे हैं, जो साथी कह रहे हैं कि 6 to 8 वाले के साथ जस्टिफिकेशन हुआ, 1 to 5 वाले के साथ गलत हो रहा था, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आज यही सेम कंडीशन 12 मार्च के अभ्यर्थियों के साथ हुआ। और मैं आपको बता देता हूं साथियों, आज अगर हम लोग संगठित होके, एकत्रित होके, टुकड़े टुकड़े गैंग में नहीं लड़ते ना, तो आज निश्चित तौर पे हम लोग विजयी होते। इस सरकार के जबड़े से हम लोग नौकरी इसी 7वां चरण में हम लोग करवा लेते साथियों। एस्टेट को भी इन्होंने तोड़ा है, बीएड और डीएलएड को भी इन्होंने तोड़ा है। ये इसके खंडित करने की राजनीति है, फूट डालो और शासन करने की राजनीति है। और इस राजनेताओं को इसके चाल और चरित्र को समझने की जरूरत है साथियों। तैयारी आप कर रहे हैं, तैयारी से हमको कोई इल्म नहीं है साथियों। मैंने बोला था पिछले वीडियो में, और अभी भी मैं बोल रहा हूं साथियों, अब बहाली पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गाज है। इस बात को समझिए साथियों। और प्राथमिक वाले अभ्यर्थी से तो मेरा खास ये कहना है, इसके क्रोनोलॉजी को समझिए, इस सरकार की रणनीति को समझिए। 4 साल हम लोग को खून के आंसू रुलाया। आज मेरिट वाले साथी सुप्रीम कोर्ट गए थे। मैं पूछना चाहता हूं मेरिट वाले साथियों से कि 12 मार्च का रिजल्ट जब इन्होंने 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इन्होंने किया था, आप भी नोटिफिकेशन पे गए थे और हम भी केस जो किए थे नोटिफिकेशन पे किए थे। हमारा बस यही था कि 12 मार्च के हिसाब से ज्वाइनिंग हो, और आपका कहना था 21 जून के हिसाब से ज्वाइनिंग हो।
लेकिन 12 मार्च वाले को भी इन्होंने नौकरी दिया नहीं दिया, और 21 जून वाले को नौकरी नहीं दिया। इन्होंने 26 का एक लेटर थमा दिया। मैंने कभी भी 26 का लेटर नहीं मांगा था साथियों। आज उसी तरह से बीएलएड वर्सेस डीएलएड वाले के साथ हुआ। आज एक ही सीट पे डीएलएड वाले को भी लड़ा दिया और बीएड वाले को भी लड़ा दिया, और इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम मामला लंबित है। इस बात को समझिए, बिहार सरकार जानती थी और उनको पता था 6 to 8 में सीट देंगे तो 6 to 8 में तो ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर लेगा, इसलिए कि इनको नौकरी नहीं देना था साथियों। इसको राजस्व जमा करना था, इसको राजस्व जमा करना था। नीतीश कुमार को राजनीति करना था, उनको कुर्सी चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पे कुर्सी चाहिए, अभी भी कुर्सी चाहिए उनको। आम अभ्यर्थियों के दुख और दर्द से कोई लेना देना नहीं साथियों। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, और बड़ी पार्टियां खास करके बिहार में हैं, वो जातिगत राजनीति के साथ साथ अभ्यर्थियों का, आम अभ्यर्थियों को चूसने का, शोषण करने का काम करती है साथियों। इस बात को समझिए साथियों। मैं आपको इसलिए कि आज ये बात बोल रहा हूं क्योंकि ये बात बोलना जरूरी है, लाजमी है। सच्चाई का आईना दिखाना आप सारे बिहार के आम अभ्यर्थियों को जरूरी है। आज हर मोड़ पे कौन पिस रहा है, तो वो चाहे वो 6 to 8 का अभ्यर्थी हो, 1 to 5 का अभ्यर्थी हो, चाहे वो 9-10 का अभ्यर्थी हो या 10+2 का अभ्यर्थी हो। आज 10+2 में सीट इन्होंने दे दिया, लेकिन आज अभ्यर्थी वहां नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इतने दिन से आप सोए हुए थे, आपकी सरकार थी, आपको किसने रोका था? नीतीश कुमार जी, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए साथियों। इस सरकार, मुझे देखिए ना, मुझे बीएड के साथियों से इल्म है ना डीएलएड के साथियों से इल्म है। मुझे सबसे ज्यादा इल्म अगर है और दुख है और वेदना है तो नीतीश कुमार जी से है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को खून के आंसू रुलाने का काम किया है। एक एक आंसू का बदला इनसे लेना है साथियों। बीपीएससी के नाम पे इन्होंने शोषण करने का काम किया है। इनको पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसला आने वाला, इसलिए आनन फानन में एस्टेट 23 इन्होंने लेने का घोषणा कर दिया। नीतीश कुमार जी, कभी राजनीति के पड़ल से बाहर निकलिए। नीतीश कुमार जी, आम अभ्यर्थियों के दुख और दर्द को समझने के लिए उनके बीच में जाइए। खाली हवाबाजी बनाने से प्रधानमंत्री की कुर्सी आपके चरणों में नहीं हो जाएगी। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी, आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। आपको अपना कुर्सी सेंट्रलाइज तरीके से समेटना है, कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ। आपकी कुर्सी विराजमान रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर कुर्सी चली भी गई जितेंद्र राम मांझी की तरह, तो पुनः कुर्सी मेरे ही चरणों में आके गिरे। आपने पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को खून के आंसू रुलाया है। नीतीश कुमार जी, आपको अभिशाप पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। आपने जिस तरह से पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को खून के आंसू आपने रुलाया है ना, एक एक आंसू का जवाब आपको मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा साथियों। इसलिए कि ये मैं बोल रहा हूं कि इस बात को उनको पता था। इनके सारे सचिवालय में बैठे हुए आला अधिकारी, उनको भी पता था। आज कोचिंग संस्थान वाले से मेरा सवाल है, कोचिंग संस्थान वाले न्याय दिला पाएंगे? न्याय दिला पाएंगे? एक भी कोई कोचिंग संस्थान वाले आज दबे कुचेश्वर में बोल रहे हैं। कहां चला गया एक भी कोचिंग संस्थान वाले जिसने हजारों हजार अभ्यर्थियों से पैसा लिया ऑफलाइन कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में? आज कोई कोचिंग संस्थान वाला सही बात क्यों नहीं बोल रहा है? मैं पूछना चाहता हूं। इस बात को समझिए, इस बात को समझने की जरूरत है साथियों। इस बिहार सरकार की रणनीति को समझने की जरूरत है साथियों। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तो रणनीति सबको पता है कि नौकरी देने के मामले में उनका रेशियो कैसा रहा है, तो उससे कम नहीं है। उन्हीं का ये छोटा भाई है या उनसे बड़ा है। बिहार के पटल पे कह लीजिए कि माननीय मोदी जी से भी 2 कदम आगे हैं नीतीश कुमार जी। इसलिए कि इस बात को समझिए साथियों, इस क्रोनोलॉजी को समझिए साथियों। इसलिए कि मैं ये बात आज मैं वीडियो बना के इस तरह से मजबूर होना पड़ा, इस बात को समझना पड़ा। ये बहाली अब कभी भी क्लियर नहीं होगी। इस बात को समझ लीजिए। बीपीएससी में इतने सारे लूप पोल अभी आने बाकी हैं। कोर्ट केस में इन्होंने जो जीता तो जरूर है, हमको मतलब हरा दिया, हमारे केस को हरा दिया, लेकिन इस बात को याद रखिएगा साथियों, अभी भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पे बिहार बीपीएससी में कई सारे लूप पोल होने हैं बाकी है। पहला लूप पोल तो आपके सामने आ गया, और मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला होता है। क्योंकि आपको पता होगा 34,540 का मामला मैंने बोला करता था, यही हाईकोर्ट में इनको यहां पे हरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसला देके 34,540 में, जिसमें हमारी सिस्टर थी, उनकी नौकरी हुई थी। उसी तरह से
डीएलएड संघ की जीत इस बात को साबित करती है कि जो आदमी सच्चे और ईमानदारी से लड़ता है तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। लेकिन हम बिहार सरकार से ये सवाल करते रहेंगे और सवाल के जवाब में कई सारे विचार बिंदु के साथ आते रहेंगे और सवाल दागते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र ने हमको इतना सा अधिकार दिया है। और जिस तरह से इन्होंने खून के आंसू रुलाए हैं, चाहे वो 6 to 8 वाले अभ्यर्थी को, चाहे वो 9-10 वाले अभ्यर्थी को या 10+2 वाले अभ्यर्थी को, और जिस तरह से स्टेट 19 में मेरिट और नॉट मेरिट वाले अभ्यर्थी के नाम पे लड़ा के, इनको कभी भी नीतीश कुमार जी का सपना साकार नहीं हो सकता है बिहार में। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी इस बार आप तरसिएगा नीतीश कुमार जी, क्योंकि आपने पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को जिस तरह से मतलब अग्निकुंड के जटा में आपने धकेल दिया है ना, उसका आपको अभिशाप और श्राप पड़ेगा नीतीश कुमार जी। और आप बीपीएससी का जो आप खेल खेले हैं ना, इस खेल में आप खुद बनाए हुए जाल में फंसिएगा नीतीश कुमार जी। इससे ज्यादा अब मैं बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थी से अब यही कहना चाहूंगा कि अभी देखिए और क्या क्या होना बाकी है। कई सारे ऐसे सीन आना बाकी है साथियों, इस बात को समझ लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे छोड़े जा रहा हूं और इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर लाइव आऊंगा और फिर आप लोग को सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा। इस बिहार सरकार की दोहरी नहीं टहरी नीति से रूबरू करवाऊंगा। इस बिहार सरकार की, खास करके नीतीश कुमार की गलत रणनीतियों के खिलाफ में हमेशा से आवाज उठाया हूं, आवाज उठाते रहा हूं, आवाज उठाते रहूंगा, जब तक कि हम लोग की मांग को सही ढंग से इस नीतीश कुमार जी और इसकी सरकार, महागठबंधन की सरकार पूर्ण और संपूर्ण न कर ले साथियों।